हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी 2026 के लिए आज का आपका जो टॉपिक है नॉन कॉर्डेट्स में प्लेटी हेलमिंथीस, ठीक है। और यदि आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो 299 पर मंथ में मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के डिटेल नोट्स प्लस प्रैक्टिस सेट प्लस एमसीक्यू क्लासेस इसमें चलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको 9 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और कुछ क्लासेस डिटेल नोट्स की होगी और अभी आपकी एमसीक्यू क्लासेस चल रही है, ठीक है, जिसमें हमने कोऑर्डिनेट्स वहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो आप चैनल में दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और लेवल 299 सिलेक्शन पैक को परचेज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटी हेलमिंथीस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, टीनिया सेजिनेटा टीनिया सोलेनियम से भिन्न है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। टीनिया सेजिनेटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स रोस्टेलम, सकर्स, स्कोलेक्स या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका रोस्टेलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। टीनिया सेजिनेटा तथा टीनिया सोलियम दोनों ही मनुष्य की आंत के परजीवी होते हैं। इनमें शरीर 3 भाग में बटा होता है, स्कोलेक्स, ग्रीवा, नेक तथा स्ट्रोबिला। टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स भाग में रोस्टेलम, चूसक, सकर्स तथा हुक पाए जाते हैं, परंतु टीनिया सेजिनेटा में रोस्टेलम तथा हुक नहीं होते हैं, ठीक है। Both Taenia saginata and Taenia solium are parasites of the human intestine. Taenia solium has a rostrum, suckers, and hooks on its scolex, whereas Taenia saginata lacks a rostrum and hooks. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ टीनिया? ओटाइप, वजाइना, यूट्रस या सीरस सैक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सीरस सैक। वृषण टेस्टिस, वैसा इफ्यूरेंसा, वैसा एफरेंशिया, वैसा डिफरेंस, सिरस, सिरस सैक टीनिया के नर जनन तंत्र के भाग हैं, जबकि ओटाइप, ओविडक्ट, ओवरी, वजाइना, यूट्रस और महलिस ग्लैंड मादा जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है। टेस्टिस, वासा एफरेंटिया, वॉस डिफरेंस, सिरस एंड सिरस सैक आर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टीनिया, whereas the ootype, oviduct, ovary, vagina, uterus and Mallis gland form the female reproductive tract. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इनमें से कौन सा एक फेशियोला हिपेटिका का लार्वा नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ लार्वा ऑफ फेशियोला हेपेटिका? स्पोरोसिस्ट, हेक्साकैंथ, रेडिया या मीरासीडियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्साकैंथ। फैशियोला हिपेटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी है। इसके जीवन चक्र में 5 लार्वा अवस्थाएं होती है: मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटासरकेरिया। हेक्साकैंथ लार्वा टीनिया या टीनियम की लार्वा अवस्था होती है, ठीक है। फैशियोला हेपेटिका हैज 5 लार्वल स्टेजेस: मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, कैरकेरिया एंड मेटार्किरिया, ठीक है। हेक्साकैंथ इज द लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया, नॉट फैशियोला हेपेटिका। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ फैशियोला डज नॉट प्रोड्यूसेस सेवरल लार्वा? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? स्पोरोसिस्ट, सेकेंडरी रेडियाई, प्राइमरी रेडियाई या सरकेरिया। बताइए क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सरकेरिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटा फीता कृमि होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज टीनिया, मोनिजिया, इकाइनोकोकस या कॉटुगुनिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकाइनोकोकस। दिए गए विकल्पों में इकाइनोकोकस सबसे छोटा परजीवी है। इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसके प्राथमिक पोषक प्राइमरी होस्ट कुत्ते होते हैं। यह मानव को भी प्रभावित कर सकता है। इकाइनोकोकस इज द स्मॉलेस्ट टेपवर्म among the given options, measuring about 3 to 6 millimeter in length, with dogs as its primary host. क्वेश्चन नंबर 6 है,
ज्वाला कोशिकाओं का संबंध है। फ्लेम सेल्स आर एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन या डाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सक्रीशन। ठीक है। ज्वाला कोशिकाएं फ्लेम सेल्स प्लेटी हेलमिंथी संघ के जंतुओं में पाई जाती है। यह उत्सर्जन एक्सक्रेशन से संबंधित होती है। इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा कैविटी होती है। इसमें कुछ फ्लैजिला के सिरे आपस में मिल जाते हैं। वह उनकी गति से ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती है, इसलिए इन्हें ज्वाला कोशिका कहते हैं। Flame cells are excretory structure found in platyhelminthes featuring a cavity with flagella beating like a flickering flames। बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है। और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए कि कितने सही हुए और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिस्टोमा में गायनेकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। इन सिस्टोमा गाइनोकोफोरिक कैनाल अकर्स इन। नर में मादा को पकड़ने के लिए इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, इन मेल फॉर होल्डिंग एक्स, इन फीमेल फॉर होल्डिंग एक्स या इन फीमेल फॉर होल्डिंग मेल। तो इसका राइट आंसर है इन मेल फॉर होल्डिंग फीमेल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सिस्टोसोमा को सामान्यतः रुधिर फ्लूक, ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड फ्लूक से किसे जाना जाता है? सिस्टोसोमा को। ठीक है। यह मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। इसका द्वितीयक पोषक सेकेंडरी होस्ट घोंघा स्नेल होता है। नर सिस्टोमोसोमा में गाइनिकोफोरिक कैनाल पाई जाती है, जिसका उपयोग वह निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए करता है। निषेचन के पश्चात मादा नर से अलग होकर अंडे देती है। Cystosoma is a blood fluke possessing a gynecophoric canal in males used to hold the female during fertilization। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिस्टोमोसोमा को सामान्यतः कहते हैं। देखिए ये प्रश्न बना है पहले भी। सिस्टोमोसोमा इज कॉमनली कॉल्ड लिवर फ्लूक, डॉग टेप वॉर्म, ब्लड फ्लूक या सी फ्लूक। इसका राइट आंसर होगा आपका ब्लड फ्लूक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोमोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती? विच लार्वल स्टेज इज absent इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोमोसोमा? रेडियाई, सर्कैरिया, मिरासीडियम या स्पोरोसिस्ट। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेडियाई। सिस्टोमोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। Radia is absent in the life cycle of Cystosoma, whereas the other larval stages like Meracidium, Sporocyst and Cercaria are present। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली absent इन ट्रिमेटोडोट्स, निमेटोड्स, सेस्टोडोट्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिस्टोड्स। ठीक है। सिस्टोड्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इस वर्ग फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के सभी जंतु अंतः परजीवी होते हैं। इन्हें सामान्यतः टैप वॉर्म फीताकृमि कहते हैं। ये जंतु अपनी देह भित्ति द्वारा अपनी होस्ट से पचा हुआ तरल भोजन अवशोषित करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कम्प्लीटली absent इन सिस्टोड्स विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी वॉल फ्रॉम द होस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल अनुपस्थित होती है? एलिमेंट्री कैनाल इज absent इन द एनिमल्स ऑफ क्लास एरेक्निडा, सिस्टोडा, ट्रिमेडोडा या निमेटोडा। तो इसका राइट आंसर है आपका सिस्टोडा। ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु कशेरुकियों वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत परजीवी एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इनमें अवायवीय श्वसन होता है जहां तथा आहार नाल पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। सामान्यतः इन्हें टैप वॉर्म कहते हैं। मेंबर्स ऑफ क्लास सिस्टोडा अंडर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज लैक एन एलिमेंट्री कैनाल एज दे आर एंडोपैरासाइट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, टीनिया सोलियम फीताकृमि में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टैप वॉर्म इज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
एरोबिक पाया जाता है, एंडो रेस्पिरेशन होता है, स्कोटो रेस्पिरेशन होता है या अनएरोबिक होता है? तो इसका राइट आंसर है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोटिड में अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी की संधि पर एक छोटा गोल कक्ष निर्मित होता है, कहलाता है? इन मैच्योर प्रोग्लोटिड ऑफ टीनिया अ स्मॉल राउंडेड चैम्बर फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट एंड विटेलाइन डक्ट इज कॉल्ड वजाइना, ओटाइप, ओवरी या कॉमन गोनोफोर? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऊटाइप। टीनिया के परिपक्व प्रोग्लोटिड में अंडवाहिनी और पीतक वाहिनी पर संधि पर एक छोटा गोल कक्षक निर्मित होता है, उसे ऊटाइप कहते हैं। टीनिया प्लेटीहेलमिन्थी संघ का जंतु है। यह एक अंतः परजीवी है जो अधिकतर कशेरुकियों के आहार नाल में पाया जाता है। The small rounded chamber formed at the junction of the oviduct and vitelline duct in mature proglodids of Taenia is called the ootype. क्वेश्चन नंबर 14 है, पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट फाउंड इन एस्केरिस, टीनिया, कॉकरोच या अर्थवॉर्म? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, टीनिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए ओवेलिया से फिर एक क्वेश्चन है। बेशक आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन आपके सिलेबस में निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा है, तो इस क्वेश्चन को मैंने हटाया नहीं, आप देख सकते हैं। ओवेलिया का लार्वा है, लार्वा ऑफ ओवेलिया इज पैरेन्काइमुला, प्लेन्युला, सेफेस्टोमा या वेलिजर? कैसा था फिर प्रीवियस क्लास में भी हमने पढ़ा था, तो ये था आपका प्लेन्युला। ठीक है, वहाँ ऑरेलिया है, तो आप ऑरेलिया को अच्छे से देख लीजिएगा। ओवेलिया निडेरिया संघ का जंतु है जो अधिकांश समुद्री होते हैं। ओवेलिया के जीवन चक्र में अलैंगिक और लैंगिक दोनों पीढ़ियां शामिल है जो बारी बारी से जीवन चक्र पूरा करती है। निषेचन के पश्चात भ्रूण अंडे की झिल्ली से युक्त तैरने वाले लार्वा के रूप में निकलता है, जिसे प्लेन्युला कहते हैं। द सीलिएटेड स्विमिंग लार्वा डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन ओवेलिया इज कॉल्ड द प्लेन्युला। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन एक प्लेटी हेलमिन्थीज का लक्षण है? विच ऑफ दीज इज अ करेक्टर ऑफ प्लेटी हेलमिन्थीज? रेडियल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामरिक सेगमेंटेशन या ऑल ऑफ दीज? तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी हेलमिन्थीज संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल स्तर एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म पाए जाते हैं। इनमें मेटामेरिक खंडन तथा अरीय सममिति नहीं होती। एनिमल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक पोजेसिंग 3 जर्म्स लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीनिया अपना भोजन ग्रहण करता है केवल? टीनिया टेक्स इट्स फूड्स ओनली थ्रू माउथ, सकर्स, बॉडी वॉल, सकर्स एंड माउथ बोथ? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बॉडी वॉल। टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य की आंत में पाया जाता है। इसमें आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, अतः मुख नहीं पाया जाता। यह अपना भोजन होस्ट की आंत से देह भित्ति द्वारा अवशोषित एब्जॉर्ब करता है। चूसक सकर्स से होस्ट की आंत से चिपकाने में सहायता करते हैं। टीनिया इज एन इंटेस्टिनल पैरासाइट्स lacking an alimentary canal and mouth. It absorbs digested food directly through its body wall from the host, while suckers only help in attachment. क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसकी उपस्थिति से टीनिया पोषक के पाचक रसों से बच जाता है? ठीक है, हाउ इज इट डैट टीनिया escapes digestion by the enzymes of the host? It is due to the presence of acid mucopolysaccharides, alkaline mucopolysaccharides, acid lipopolysaccharides या alkaline lipopolysaccharides? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अल्कलाइन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। टीनिया जो एक मानव का अंतः परजीवी है, पाचक रस से बचने हेतु वह अपने शरीर से पाचक रस अवरोधक इनहिबिटर क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्रावित करता है, जो उसके शरीर के चारों ओर
एक आवरण के रूप में पाया जाता है। बीइंग एन एंडोपैरासाइट्स, टीनिया सीक्रेट्स अ प्रोटेक्टिव covering of alkaline mucopolysaccharides on its body to protect itself from the host digestive enzymes। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से फीता कृमि में नर परिपक्वता उभयलिंगी होती है? ऑफ द फॉलोइंग विच सेस्टोड इन प्रोटोटेंड्रिसली hermaphrodite? डी फाइब्लोथ्रियम, डी पिलीडियम, टीनिया या इकाइनोकोकस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीनिया। टीनिया प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन चक्र दो होस्ट मनुष्य और सुअर में पूर्ण करता है। वयस्क परजीवी मनुष्य की आंत में एक लंबी अपारदर्शक कृमि के रूप में पाया जाता है। टीनिया एक नर परिपक्वता उभयलिंगी प्रोटेंडियसली hermaphrodite जंतु है। टीनिया इज अ प्रोटेंडरस hermaphrodite cestoid completing its life cycle in two host man and pig। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से गुदा किस में अनुपस्थित होती है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस absent? लीच, राउंड वॉर्म, अर्थवॉर्म या फ्लैट वॉर्म? तो इसका राइट आंसर है आपका फ्लैट वॉर्म। ठीक है। चपटा कृमि फ्लैट वॉर्म प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों को कहा जाता है। इनमें आहार नाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या तो अपूर्ण होता है या अनुपस्थित होता है। इनमें गुदा एनस अनुपस्थित होता है। फ्लैटवर्म्स बिलोंगिंग टू प्लेटिहेल्मिन्थीज हैव एन इनकम्प्लीट और absent डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड completely लैक एन एनस। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक हेपेटिका यकृत पर्णब के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ एफ हेपेटिका लिवर फ्लूक इज? शीप, स्नेल, मैन या बर्ड? इसका राइट आंसर है स्नेल। फैसियोला हेपेटिका एक द्विपोषदीय डाइजेनेटिक परजीवी पैरासिटिक है। इसका जीवन चक्र दो होस्ट में पूर्ण होता है। एक भीड़ में होता है जिसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था होती है, और दूसरा घोंगा स्नेल में होता है, इंटरमीडिएट होस्ट माना जाता है जिसमें विभिन्न लार्वा अवस्थाएं होती है। फैसियोला हेपेटिका इज डाइजेनेटिक हैविंग सीफ एज इट्स प्राइमरी होस्ट where the adult resides and a snail as its intermediate host where larva stages develop। क्वेश्चन नंबर 22 है, फैसियोला अटैचेस टू लिवर बाई? फैसियोला अटैच होता है लीवर से 4 सक्कर्स द्वारा, 2 सक्कर्स द्वारा, 1 सक्कर्स द्वारा या हुक्स द्वारा? तो इसका राइट आंसर है 2 सक्कर्स द्वारा। फैसियोला प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग ट्रिमेडोडा का सदस्य है। फैसियोला वंश के फ्लूक सामान्यतः कशेरुक जंतुओं जैसे पालतू पशु, भेड़, बकरी, खरगोश आदि के यकृत और पित्त वाहिनियों में रहते हैं। फैसियोला हेपेटिका सामान्यतः मेढक का यकृत फ्लूक है। इसके द्वारा फैसियोलिसिस नामक रोग उत्पन्न होता है। यह एक अंतः परजीवी है जिसका जीवन चक्र 2 परपोषकों में पूरा होता है। प्रथम परपोषक एक कशेरुकी और द्वितीय माध्यम परपोषक एक अकशेरुकी होता है। यह उभयलिंगी होता है। फैसियोला में 2 चूसक पाए जाते हैं। प्रथम मुखीय या अग्र चूसक होते हैं, ओरल एंड एंटीरियर सकर्स, तथा दूसरा प्रतिपृष्ठ चूसक वेंट्रल सकर्स जिसे एस्टिबुलम भी कहते हैं। ठीक है। Fasciola belongs to class Trimedoda and attaches to the host liver and bile duct using 2 suckers and oral interior suckers and a ventral suckers acetabulum। क्वेश्चन नंबर 23 है, द्विपार्श्व सम्मिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ है। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री इज? ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का या प्लेटिहेल्मिन्थीज? तो इसका राइट आंसर है आपका प्लेटिहेल्मिन्थीज। ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में से सभी संघों के अधिकांश जंतुओं में मूल रूप से बेसिकली द्विपार्श्वीय बाइलेटरल सम्मिति होती है। प्लेटिहेल्मिन्थीज संघ प्राणी जगत का पहला संघ है जिसके जंतुओं में द्विपार्श्वीय सम्मिति दिखाई देती है। इससे निम्न स्तर के जंतुओं में यह दिखाई नहीं देती। Among the given options, phylum Platyhelminthes is the first animal phylum to exhibit true bilateral symmetry।
क्वेश्चन नंबर 24 है, अपोलोचन क्रिया होती है। अपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर डाइजेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट्स, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोडिड फ्रॉम द मेन बॉडी। यह आपका ऑप्शन नंबर डी है। अनिषेचित अंडे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोडिड फ्रॉम द मेन बॉडी। टैपवर्म के शरीर में मिथ्या खंड पाए जाते हैं जिन्हें देह खंड प्रोग्लोडिड कहते हैं। इसमें अंतिम खंडों में अंड भरे होते हैं जिन्हें प्रोडिड कहते हैं। देह खंड मुख्य शरीर से अलग होते हैं जिसे अपोलिसिस कहते हैं। एपोलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच मैच्योर एग फिल्ड टर्मिनल सेगमेंट्स ग्रेविड प्रोग्लोडिड्स डिटैच फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ अ टैपवर्म। क्वेश्चन नंबर 25 है, चपटे कृमियों में अंगों के बीच उपस्थित मीजोडर्मी ऊतक कहलाते हैं। मीजोडर्मल टिश्यू फिलिंग द स्पेस बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स इन फ्लैटवर्म इज पैरेन्काइमा, स्केलेरनकाइमेटस, बोट्रियोइडल या मीजोग्लोइया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पैरेन्काइमा। चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मीजोडर्मी ऊतक भरा होता है जिसे पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा कहते हैं। यह एक द्रव्य स्थित कंकाल के रूप में कार्य करता है तथा अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखता है। इन फ्लैटवर्म्स द स्पेस बिटवीन ऑर्गन्स इन द बॉडी इज फिल्ड विथ अ मीजोडर्मल टिश्यू कॉल्ड पैरेन्काइमा और मेसेनकाइमा विच एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्लैडर कृमि पाया जाता है। ब्लैडर वॉर्म इज फाउंड इन ह्यूमन मसल्स, मनुष्य के मांसपेशियों में, सुअर या गाय की मांसपेशियों में, मसल्स ऑफ पिग और काउ, मनुष्य के मल में, ह्यूमन फेसेस, या फिर मृदा में, सॉइल में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मसल्स ऑफ पिग और काउ। ब्लेडर कृमि टैपवर्म टीनिया सोलियम या टीनिया सेजिनेटा का एक लार्वा है जो कि सुअर या गाय की मांसपेशियों में विकसित होता है तथा अधपके मांस को खाने वाले मनुष्यों को संक्रमित करता है। द ब्लेडर वर्म सिस्टिसर्कस is a larval stage of tapeworms that develop in the muscles of pigs or cows and infect humans upon ingestion of undercooked meat। क्वेश्चन नंबर 27 है, टीनिया का जीवन कर्म डैश होता है। लाइफ साइकिल ऑफ टीनिया इज इम्पोर्टेंट है, मोनोजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है, पॉलीजेनेटिक होता है या हेक्साजेनिक होता है। बताइए, पढ़ा है अभी हमने ऊपर पे, तो ये होता है डाइजेनेटिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मिजली पॉर्क फ्लैश का कारण है। द रीजन फॉर द मिजली पॉर्क फ्लैश इज द प्रेजेंस ऑफ हेक्साकैंथ, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिसर्कस और प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लोटिड्स या प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ सिस्टिसर्कस। टीनिया सोलियम या टैपवर्म की दो लार्वा अवस्थाएं होती है, हेक्सागंथ या सिस्टिसर्कस या ब्लैडर वर्म। जब सुअर, जो कि इसका द्वितीयक पोषक होता है, का मांस सिस्टिसर्कस से अत्यधिक संक्रमित होता है तो इसे मिजली पॉर्क कहते हैं। टीनिया सोलियम हैज टू लार्वल स्टेजेस, हेक्साकैंथ एंड सिस्टिसर्कस ब्लैडर वर्म। When the pork meat of the secondary host pig is heavily infested with cysticercus, it is called measly pork। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्लेडर वॉर्म डिम्बक है। ब्लेडर वॉर्म इज अ लार्वा ऑफ ओबिलिया का, सिल्क मौत का, टीनिया का या नेरिस का। इसका राइट आंसर है टीनिया का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑस्मोट्रॉफी पाई जाती है। ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन एस्टेरिस, पेलिमॉन, पाइला या फिर टीनिया में। तो किस में पाई जाती है? टीनिया में। ठीक है। टीनिया एक परजीवी होता है जो आंत में रहता है। इसके चारों ओर झिल्ली माध्यम होता है। इसके द्वारा द्वितीय माध्यम तथा अपने शरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने को ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। टीनिया इज अ पैरासाइट रिजाइडिंग इन द इंटेस्टाइन, मेंटेनिंग ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम between the surrounding medium and internal body fluid, a process known as osmotrophy। क्वेश्चन नंबर 31 है, एलोजेनेसिस एक प्रकार की पीढ़ी एकांतरण है जो पाया जाता है। एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन पैरामीशियम, लीवर फ्लूक, मोनोसिस्टिस या स्नेल।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीवर फ्लूक। जब अलैंगिक अवस्था अल्प विकसित होती है तथा लैंगिक अवस्था अत्यधिक विकसित होती है, तब ऐसे पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। ऐसे पीढ़ी एकांतरण यकृत फ्लूक लीवर फ्लूक में होता है। एलोजेनेसिस इज अ टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन where the asexual phase is poorly developed and the sexual phase is well developed as seen in the liver fluke। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन त्रिवार्षिक जंतु है? विच ऑफ दीज इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? हिरुडिनेरिया, एस्केरिस, टीनिया सोलियम या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज। ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणीय अवस्था एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जननिक स्तर जर्मिनल लेयर्स बनते हैं, त्रिवार्षिक जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। और प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प क्या हैं आपके? ट्रिप्लोब्लास्टिक के हैं। एनिमल्स पोजेसिंग 3 जर्म्स लेयर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑल द लिस्टेड ऑर्गेनिज्म आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 33 है, इनमें से कौन सा जंतु समूह अंतः परजीवी नहीं है? विच ऑफ दीज एनिमल्स ग्रुप्स आर नॉट एंडोपैरासाइट्स? ट्रिमेडोट्स, सिस्टोट्स, टर्बिलेरिया या स्पोरोजोआ? इसका राइट आंसर है टर्बिलेरिया। टर्बिलेरिया सिस्टोडा तथा ट्रिमेडोट संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग है। वर्गस सिस्टोडा के सभी जंतु अंतः परजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य तथा अंतः परजीवी होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य मुख्यतः स्वतंत्र जीवी फ्री लिविंग होते हैं। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ के अंतर्गत एक समूह है जिसमें सभी सदस्य अंतः परजीवी होते हैं। Terbileria, cystodes and trematodes are classes of platyhelminthes. Members of cystodes and trematodes are parasites, whereas members of Terbileria are mostly free living। तो यहाँ पे हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ आपको ये पीडीएफ और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई है सारी पीडीएफ आपको वहाँ अपडेट कर दी जाती है, जहाँ आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।